सिवान न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और हम इस वक्त सिवान के महाकाल कंप्यूटर में मौजूद हैं और हमारे साथ महाकाल कंप्यूटर के प्रबंधक अभिषेक कुमार जी हैं। आपको बता दें कि महाकाल कंप्यूटर इग्नू एडमिशन सेंटर के तौर पर सिवान में जाना माना ये सेंटर चल रहा है, जहाँ पर जो गाँव के बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं और एडमिशन लेते हैं और समय पर अपने सत्र पूरा कर पाते हैं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले पाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक जी हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका। मैं जो आपका चैनल है सिवान न्यूज, इसको तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप समय निकाल के आए और आपने हमें समय दिया। पहला सवाल आपसे अभिषेक जी ये बनता है कि इग्नू का जो एडमिशन पैटर्न है वो तो ऑनलाइन है, कोई भी एडमिशन कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। महाकाल कंप्यूटर में ही आकर एडमिशन क्यों करें, ये पहला सवाल बनता है आपसे। देखिए, ये सवाल काफ़ी लोग मेरे से पूछ चुके हैं। मैं इसको अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इग्नू में नामांकन लेना काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। इग्नू में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद बच्चों को एक एक स्टेप पे इन्फॉर्म करते हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल करना है, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है, यानी एक एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये इन्फॉर्मेशन घर बैठे उनको मिलती है। और इसके अलावा अगर किसी बच्चों को बुक नहीं आती है तो अपने पास से हम लोग बुक देते हैं, उनको गेस्ट पेपर देते हैं। यही सब फैसिलिटी है। मतलब जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती है उस कमी को आप पूरा करते हैं और पूरा असिस्टेंस बच्चों को देते हैं। सर, जो भी इग्नू स्टडी सेंटर्स होते हैं उसमें सिर्फ असाइनमेंट जमा होते हैं प्लस एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन इधर कोविड के बाद ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं, इसके अलावा इग्नू ने नोटिफाई किया अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से कि जो भी चाहे अपना असाइनमेंट्स को ऑनलाइन डिपॉजिट करवा सकता है। तो हम लोग असाइनमेंट्स को ऑनलाइन डिपॉजिट करने का काम करते हैं। चूँकि जो स्टडी सेंटर है उसका लिमिटेड टाइम पे ओपन होता है और लिमिटेड टाइम पे बंद होता है। तो जो विलेज साइड के जो बच्चे हैं, रिमोट एरिया के, आप बोल सकते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हैं, वो जो आते हैं वो मॉर्निंग में आते हैं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, उस समय तक सेंटर बंद रहता है। तो जो बच्चे आएंगे या तो वेट करेंगे कब स्टडी सेंटर खुलेगा, उसके बाद जमा करेंगे। इसके अलावा स्टडी सेंटर वाले बच्चों को सपोर्ट नहीं देते हैं, उनके पास अपना कोई प्रॉपर स्टाफ नहीं होता है। जैसे हमारे पास 20-22 स्टाफ है, हम एक एक बच्चों को असाइनमेंट्स के लिए अपडेट देने के लिए अलग बच्चे रखे हैं, स्टाफ रखे हुए हैं, असाइनमेंट अपडेट करने के लिए रखे हैं, एडमिशन लेने के लिए रखे हुए हैं, प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप किया जाता है उसके लिए अलग से टीम बना के रखे हुए हैं। तो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जब तक उनको डिग्री नहीं मिल जाती है, जो आपका चैनल है सिवान न्यूज, इसके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं, देखने वाले जो लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ, एक बार हमें एडमिशन कराने का मौका दें, आपको पता लग जाएगा कि कितना बेनिफिट है हमसे एडमिशन लेने का। जब इस तरह की आप सुविधा देते हैं, इतना सारा जो बच्चों को असिस्टेंस मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप इसके लिए एक फ़ी भी लेते होंगे। सर देखिए, फ़ीस हम काफ़ी नॉमिनल फ़ीस लेते हैं। पर एडमिशन हम 300 रुपीज़ बच्चों से चार्ज करते हैं, जो कि 300 में ही ऑनलाइन एडमिशन चार्ज है, ऑनलाइन करने का चार्ज है, प्लस 3 इयर्स तक जो हम उनको सपोर्ट देते हैं, जो हमारी टीम सपोर्ट देती है, उसके भी चार्ज 300 के अंदर होते हैं। तो 300 रुपये दे के सही इन्फॉर्मेशन लेना या 300 रुपये बचा के अपना 4 साल 5 साल समय बर्बाद करना, ये बच्चों को फैसला लेना है कि महाकाल कंप्यूटर से एडमिशन लेना है कि दूसरे जगह से लेना है। दूसरी बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, मैंने सिवान में फील किया है, दिल्ली में ये काम नहीं होता है, लेकिन सिवान में मैंने फील किया है, जो लोग नन मैट्रिक हैं, जो लोग नन इंटर हैं, वो लोग भी आज की डेट में साइबर कैफ़े खोले हुए हैं और एडमिशन लेते हैं एमए में, एडमिशन लेते हैं एमबीए में। ये सिस्टम गलत है। जो भी लोग एडमिशन लेते हैं, एक बार सामने वाले बंदे की, जो भी एडमिशन लेता है, जो उसका ओनर है या जो उसका स्टाफ है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस कितने साल से वो इग्नू का काम करता है,
ये ज़रूर जानने की कोशिश करें। चूँकि सिवान में जो इग्नू सेंटर आया, हमारे फादर ही डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनके अथक प्रयास से, और जो इस ज़िले के पहले के जो सांसद थे डॉक्टर साहबुद्दीन, उनके प्रयास से ये डीएवी कॉलेज में इग्नू सेंटर आया। तो मैं एक एक लोगों को बताता हूँ, भैया मैं 20 साल का मेरे पास इग्नू एडमिशन का, इग्नू असाइनमेंट्स के, इग्नू एग्जामिनेशन के, ऐसे भी लड़के हैं जो आर्मी में काम करते हैं, उनके पास समय नहीं है, कम समय में उनको डिग्री चाहिए, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ। उनको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के देता हूँ, बताता हूँ कि भैया ये 12 क्वेश्चन है, आप इसमें देख लो, इसमें से 7-8 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डिस्टेंस लर्निंग में पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। सर मैंने आपको पहले भी बोला है, थोड़ी देर पहले, कि मेरा एडमिशन लेने का तरीका ये है कि मैंने अगर एडमिशन लिया तो जब तक बच्चे को डिग्री नहीं मिल जाएगी तब तक मैं उसको हेल्प करते रहूँगा। केवल एक शर्त पे हेल्प नहीं हो पाता है कि हम लोग फ़ोन करें, हम लोग बताएं कुछ और बच्चा करेगा कुछ, और दूसरा रीज़न होता है हम लोग कॉल करें, बच्चा फ़ोन ही ना उठाए, बच्चा मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट कर दे। तीसरा रीज़न कोई और नहीं है। आपने कहा कि बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर नॉन मैट्रिक जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, तो इससे क्या परेशानी हो सकती है बच्चों को, इस पर रोशनी डालें। सर जो दूसरे लोग जो सेंटर चलाते हैं, जो इग्नू का फीस होता है, जैसे बीए में अभी एडमिशन का ओबीसी जनरल का जो चार्ज है 4100 है, बीए की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग 200 रुपीज़ स्टूडेंट से लेते हैं। बच्चों को मिसगाइड करने की कोशिश करती हैं कि महाकाल में 4400 लग रहा है, मेरे यहाँ 4300 लग रहा है। बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है कि 100 रुपीज़ ज़्यादा मेरे को पे कर रहे हैं और 3 साल तक का सपोर्ट ले रहा है। दूसरा रीज़न, बच्चों को असाइनमेंट्स नहीं देते हैं। हम जब एडमिशन लेते हैं तो जो असाइनमेंट का चार्ज होता है हम बच्चों से ले लेते हैं और बच्चों को असाइनमेंट भी देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेके बच्चों को डॉक्यूमेंट दे देते हैं, असाइनमेंट बनाना है, कब बनाना है, बहुत बच्चे को तो ये भी पता नहीं है, एग्ज़ाम दे देते हैं, 3rd ईयर में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको इग्नू में असाइनमेंट भी डिपॉजिट करना है और असाइनमेंट 30% मार्क्स का है। ये काफ़ी दुखद घटना है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल का कोर्स उनका 5 साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, असाइनमेंट नहीं जमा होने की वजह से, असाइनमेंट नहीं जमा होता है, टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, टाइम पे, जैसे इग्नू में नियम है एग्ज़ाम से पहले ही उनको 2nd ईयर में एडमिशन लेना होता है। लेकिन जो लोग एडमिशन करते हैं, चूँकि उनको नॉलेज नहीं है, चूँकि एम्प्लॉयमेंट की समस्या बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी किसी को नहीं बोल सकता कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जो एडमिशन लेता है बंदा, उसको ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है उसका अगर उम्र 20 साल है और एमए में एडमिशन ले रहा है तो उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एमए है नहीं, ये बीए है नहीं, तो मेरा एडमिशन ये कैसे लेगा, सपोर्ट कैसे देगा। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अगर मैं बोल दूं बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख दो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं लिख पाएंगे। बहुत दुखद घटना है सिवान के लिए। लेकिन जो बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख नहीं पाएगा वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेता है। ये मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, मैं रोक नहीं पाऊंगा। मैं एक नॉर्मल लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को मैं जागरूक करने का बहुत प्रयास करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी सबको बताना चाहता हूं, जब तक मैं सिवान में नहीं था, मैं सिवान में आया हूं 2016 में। आप इग्नू का इतिहास उठा के देख लीजिए, 2016 तक इग्नू में जो एडमिशन होते थे वो मैक्सिमम एडमिशन साल में होते थे 300 से 400। आपकी तरफ से कितने अभी तक? 2017 में जो मैंने एडमिशन किया ये 2600 एडमिशन किया। इस वर्ष जो मैंने एडमिशन किया जनवरी सत्र और जून सेशन दोनों को मिला लीजिए तो आप कह सकते हैं कि 4500 से ऊपर ही मेरे एडमिशन हुए हैं। और मेरा टारगेट है दिसंबर तक मैं टोटली जो एडमिशन का संख्या है ये 7000 से ऊपर का टारगेट है। आप 16 से अभी तक हैं, कितने बच्चों को आपने ग्रेजुएट बनाया? मैं अगर ऐसे कैलकुलेट करूं, मेरे पास रफली अगर मैं आपको बोलूं, मोटा मोटी सर 22 से 23 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अलग अलग डिग्री कोर्सेस में, अलग अलग मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है। उनके कोर्स कंप्लीट हुए हैं और अलग अलग जगह पे वो जॉब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सब्बा प्रवीण नाम की एक लड़की है, वो मेरे यहाँ
से एमए कर रही है और बीपीएससी में उसका 7th या 8वां पोजीशन है। सिवान की रहने वाली है। अभी जस्ट गोपालगंज ज़िले में उसका ट्रेनिंग चल रहा है, पोस्टेड भी है शायद। तो जो लोग ये भी आवाज़ उठाते हैं कि इग्नू का डिग्री वैलिड नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आके कहते हैं सर जेपी यूनिवर्सिटी का वैलिड है। मिस इन्फॉर्मेशन है बच्चों में इस तरह। सही से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। बच्चों को मिसगाइड करके लड़कियों को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में सेशन के नाम पे यहाँ के तथाकथित कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। एजुकेशन माफिया मैं एजुकेशन माफिया तो नहीं बोलूँगा, तथाकथित लोग ही बोलूँगा। आप उसको माफिया बोले चाहे जो बोले, तो ऐसे लोग एडमिशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं जागरूकता पैदा करने की या उत्पन्न करने की जो मेरा अपना प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, उसमें आप जैसे जो चैनल वाले जो लोग हैं इनका अथक प्रयास है। काफ़ी लोग हैं इसमें, इनके प्रयास से जगह जगह आपने मेरा देखा होगा, मैंने वॉल पेंटिंग कराया है। पर डे मेरा वॉल पेंटिंग होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई विलेज साइड से पुअर फैमिली का कोई लड़का आए लड़की आए, मेरा पैसा कम भी देता है, जो इग्नू का भी चार्ज दे देता है, तो मैं उसको एडमिशन कर देता हूँ। और विकलांग लोग जो आते हैं, जो पैर से विकलांग हैं, हाथ से विकलांग हैं, उनका जो भी टोटल फीस होता है उसमें से मैं 50% अपने ओर से, अपने ऑफिस की ओर से वेवर देकर उनका एडमिशन करता हूँ। आज इस तरीके से आप जानते हैं कि जो जेपी यूनिवर्सिटी है, हमारी यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी है, उसका सेशन काफ़ी लेट चलता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे गोरखपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में उनका नामांकन कराया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको ये समझाते हैं कि जो डिग्री है इग्नू की वो आपको वैलिड नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जो जेपी यूनिवर्सिटी की डिग्री है उससे आपको जॉब मिलेगी, आपकी नौकरी कर पाएंगे। ऐसे में उन बच्चों को आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है, इसका गठन 1985 में, बहुत कम लोगों को ज्ञान है इसका, 1985 में श्री राजीव गांधी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके प्रयास से भारतीय संसद में विशेष अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय का गठन उन्होंने अपनी माँ के नाम पे, जो इंदिरा गांधी थी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का गठन किया। और उनका गठन करने का उद्देश्य यही था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय का गठन किया जाए जिसमें उच्च शिक्षा लेने के लिए किसी भी तबके के लोग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या 10th पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, किसी को भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो बीए में कम नंबर आता है, एमए में एडमिशन नहीं हो पाता है, सीट भर जाता है, किसी को एडमिशन लेने से वंचित ना रहना पड़े। और 2 साल पहले ये विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इस विश्वविद्यालय के ऊपर कोई शक करता है तो शक विश्वविद्यालय के ऊपर ना करके वो शक अपने पे करता है। तो पहले वस्तु स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद ही कहीं एडमिशन कराएं। और एक बार महाकाल कंप्यूटर के ऊपर विश्वास रखें, इग्नू के ऊपर विश्वास रखें। अगर आप नामांकन कराएंगे, जगह जगह पग पग पे हम लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ इग्नू ने ऑनलाइन एजुकेशन को भी लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में ज़रा बताएं। इस वर्ष मैंने MBA में 26, BCA में 22 या 23 हमने एडमिशन किया है। इसके अलावा हमने MCA में भी एडमिशन किया है, 14 लड़के MCA में भी हमने एडमिशन किया है। और अलग अलग कोर्सेस हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, उसमें हम सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, डिप्लोमा कोर्सेस हैं। आगे भी अगले साल मेरा टारगेट है कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे लड़के का मैं एडमिशन करूं, महिलाओं का मैं एडमिशन करूं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में उनका एडमिशन हो, सो दैट कि उनको ईजिली जॉब मिल पाए। और नेक्स्ट ईयर B.Ed में भी मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से एडमिशन मैक्सिमम हो। तो ये थे अभिषेक कुमार, महाकाल कंप्यूटर के प्रबंधक, जो कि सिवान में लगातार इग्नू
को लेकर काम कर रहे हैं और इग्नू में लगातार बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं और समय पर बच्चों का डिग्री पूरा करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की प्रमुख जो यूनिवर्सिटी है जेपी यूनिवर्सिटी वो काफ़ी लेट चलती है। ऐसे में बच्चों का सेशन पूरा नहीं हो पाता है और वो बच्चे इग्नू में आकर टाइम पर अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो तमाम तरीके के कोर्सेज हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो सिवान न्यूज़ पर आगे बने रहिए, हम इस तरह की जुड़ी हुई सिवान से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।